हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ न्यू चाइनीज़ रोमांटिक मूवी। आई होप ये आपको पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, इस रोमांटिक मूवी की जो एंडिंग है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजनेबल है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसकी हैप्पी एंडिंग है और सैड एंडिंग है। तो दोस्तों, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ और आप इसे डिसाइड करिएगा कि इस मूवी की जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग है और सैड एंडिंग है। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स गो टू अवर एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू दिखाया जाता है और वहाँ पे एक आदमी की सिर्फ बैग दिखाई देती है। और थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि ये जो सारा व्यू था वो हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर जू इंगताई है वो सब ये अपने ड्रीम में देख रही होती है और उसे ज़बरदस्ती जगाया जा रहा है, उठो 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 तुम लेट हो रही हो। और हम देखते हैं कि जो हमारी फीमेल कैरेक्टर जू इंगताई है, ये क्या, वो तो लड़की से लड़का बनने के लिए रेडी हो रही है। और उसकी मम्मा भी आती है और बोलती है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम लेट हो रही हो। और उसके पापा और फ्रेंड मार्विन उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं। जब वो बाहर जाती है तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा लेट कर रही हो घूमने जाने के लिए। अब दोस्तों, हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो हमारी मेन कैरेक्टर जू इंगताई है वो लड़की से लड़का क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उसको घूमने जाने का बहुत शौक रहता है। और उसके पापा को ये लगता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये लड़कियों के लिए सेफ नहीं है और अगर उसको घूमना है तो वो लड़की से लड़का ही बन के घूम सकती है। तो जो हमारी जू इंगताई है उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ घूमने से मतलब है, इसलिए वो लड़की से लड़का बनने के लिए भी रेडी हो जाती है। अब उसका फ्रेंड मार्विन और जू इंगताई दूसरी सिटी में एंटर हो जाते हैं। जो जू इंगताई है उसको वो सिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होती है। वो घूमती है वहाँ पे, वो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वैरायटी में देखती है। अब उस सिटी में हम देख पाते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते हैं और जो जू इंगताई है उसके बैग में कोई चिट लगा रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया नहीं जाता है कि वो चिट क्यों लगाया जा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस चिट का मतलब है कि उस पर सभी लोग बेट लगा रहे हैं। अब हम देखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लोग हैं वो अब आपस में ही झगड़ा करने लगे हैं और जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर जू इंगताई है वो खतरे में आ चुकी है क्योंकि लोग उस पर भी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारी मेन लीड कैरेक्टर लियांग सैनबो की। और 100% हर मूवी का रूल होता है, जो हमारा हीरो है वो हमारी हीरोइन को बचाएगा और इसमें भी वही होता है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी फाइटिंग होने लगती है और थोड़ी ही देर में जू इंगताई का फ्रेंड मार्विन की भी एंट्री हो जाती है और वो दोनों मिलके वहाँ पे सबकी बैंड बजा डालते हैं। और हम देखते हैं लियांग सैनबो और जू इंगताई वहाँ से दौड़ के दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तभी जू इंगताई कीचड़ में गिर जाती है। अब क्या, जू इंगताई को लगता है इसमें लियांग सैनबो की गलती है, उसकी वजह से वो कीचड़ में गिरती है। पर दोस्तों, उसमें बेचारी की कोई गलती नहीं होती है। जू इंगताई का खुद ही पैर फंस जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है। अब वहाँ से वो लोग सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और जू इंगताई मार्विन दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे मार्विन जू इंगताई को छोड़ने गया होता है। वहाँ पे उसके जो पापा के फ्रेंड हैं वो रह रहे होते हैं। तो जू इंगताई को वहाँ पे लड़का बनने का मेन रीज़न ये भी था कि जहाँ पे वो रुकने जाने वाली थी वहाँ पे लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं और मार्शल आर्ट सिर्फ लड़कों को वहाँ पर सिखाया जा रहा था। दैट इज़ द मेन रीज़न जू इंगताई को लड़का बनाया गया था। सिर्फ वहाँ का जो टीचर था, जो टीचर है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना, टीचर ही उसके पापा का फ्रेंड होता है। तो सिर्फ उसे पता होता है कि जू इंगताई एक लड़की है। अब वो उसको मास्टर के पास ले जाते हैं और उसको बताते हैं कि इसे भी मार्शल आर्ट सीखना है। तो वहाँ के जो मास्टर होते हैं, मतलब ओनर, वो बोलते हैं कि ठीक है, तुमको 100 डेज का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद तुम्हारी पेपर होगा और अगर तुम पेपर में पास हो जाती हो तभी तुमको यहाँ रुकने के लिए अलाउ किया जाएगा। जू इंगताई सारी शर्त मान जाती है और वहाँ पे खुशी खुशी से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि जो लियांग सैनबो है वो वहाँ का हेड होता है। जितने भी मार्शल आर्ट सीख रहे होते हैं स्टूडेंट, उन सबका हेड होता है और वो उससे छुपने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो मास्टर से छुप के सिटी में एंटर किया था और ये बहुत ज़रूरी था कि उसके मास्टर को ये बात नहीं पता चले। तभी जो उसकी सॉरी जो जू इंगताई है वो यहाँ आती है और उसे देख लेती है और उसे बोलती है तुम यहाँ यहाँ रहते हो और तुम अभी मुझे थोड़ी देर बाद बाहर दिखे थे। अब वो उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। तो जो लियांग सैनबो है वो उसको बोलता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करो, मैंने तुम्हारी हेल्प की है। तो जू इंगताई बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प इसलिए की थी क्योंकि तुमने उस समय पी रखा था।
और यहाँ पे दोनों की थोड़ा बहुत हम नोका झोंकी देखते हैं जो कि काफ़ी क्यूट लग रही होती है। जितने भी मार्शल आर्ट के लोग थे वो सब जू इंगताई से काफ़ी अच्छे से मिलते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये सब मिलके एक नदी के पास नहाने जाते हैं और जितने भी मार्शल आर्ट के लोग थे इवन लियांग शैनवो वो सब मिलके मस्ती कर रहे थे और जू इंगताई को नदी पे धक्का दे देते हैं। जिसके बाद हम शाम को देख पाते हैं कि जू इंगताई को कोल्ड हो जाता है। जब लियांग शैनवो उसके पास जाता है और उसको टच करता है तो उसको फील होता है कि इसको तो फीवर है और वो उसको दवाई देता है। वहाँ पे जब टीचर आता है और वो देखता है तो उसे लियांग सैनवो को बोलता है कि तुमने इसको जितनी भी दवाइयाँ दी हैं वो सारी गलत दवाइयाँ दी है। अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो ये मर भी सकती थी। इसमें दोस्तों लियांग सैनवो की कोई गलती नहीं होती है। जो टीचर थे उसने सारी दवाई की प्लेस चेंज कर दिया था और जो पहले दवाई के प्लेसेस थे वो दूसरी टाइप के थे। इस वजह से लियांग सैनवो कंफ्यूज हो गया था और गलती से उसको दूसरी दवाई दे देता है। लेकिन अभी जो टीचर वो टाइम पे आ जाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन जो टीचर है वो लियांग सैनवो से काफ़ी गुस्सा होते हैं बिकॉज उसकी वजह से ही हमारी जो जो इंगताई है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो उसको बोलता है कि तुम उसकी 3-4 दिन पूरी केयर करोगे जब तक ये अच्छे से ठीक नहीं हो जाती है और तुमको ये भी पनिशमेंट दिया जाता है कि यहाँ की पूरी तुम अकेले साफ सफाई करोगे। और टीचर 3-4 दिन के लिए वहाँ से बाहर जा रहा था। पहले जो हमारी जू इंगताई थी वो लियांग सैनवो को अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन जब देखती है कि लियांग सैनवो जू इंगताई की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है उसको ठीक होने में, तो उन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी अब केमिस्ट्री बनने लगती है। दोनों एक दूसरे की अच्छी से केयर करते हैं। तो जो हमारा लियांग सैनवो है वो जू इंगताई को प्रॉमिस करता है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो वो उसे सिटी पे ले जाएगा और वहाँ पे वाइन पिलाएगा और कुछ खाना भी, मतलब उसको अच्छी सी ट्रीट भी देगा। तो जो हमारी जू इंगताई है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। जू इंगताई अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो नेक्स्ट डे टीचर के पास मार्शल आर्ट सीखने के लिए जाती है। तो वहाँ पे जो टीचर हैं जो उसको मार्शल आर्ट सिखाने वाले हैं तो वो जू इंगताई को भेजते हैं और बोलते हैं कि जो भी तुम्हारा फेवरेट वेपन हो वो तुम उसको उठा के लेके आओगी और उसी वेपन से तुम आगे अपनी मार्शल आर्ट सीख पाओगी। तो जब जू इंगताई वहाँ पे चूज़ करने जाती है वेपन्स को तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और वो जितने वेपन्स होते हैं वो इतने हैवी होते हैं कि वो उन्हें उठा ही नहीं पाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बटरफ्लाई एक वेपन पे आके बैठती है तो वो उससे देखती है तो उसी वेपन को डिसाइड कर लेती है कि मैं इसी से मार्शल आर्ट सीखूंगी। अब जब वो टीचर के पास लेके जाती है तो वहाँ पे जो टीचर होते हैं उसको बोलते हैं ठीक है इस वेपन से तुमको जो भी आता हो वो करके दिखाओ। अब जू इंगताई उसको तो कुछ नहीं आता है मार्शल आर्ट का, वो एम भी नहीं जानती है। तो उसको जो भी थोड़ा बहुत फालतू की चीज़ें आ रही थी वो उससे ट्राई कर रही थी। इवन वो इतना हैवी वेपन था कि वो ढंग से उसे उठा भी नहीं पा रही थी। और उस वेपन को जब वो उठा के उससे ऐसे ट्राई करती है ना, वहाँ पे अपनी स्किल्स दिखाने की कोशिश करती है तो उस टीचर के ना नाक पे लग भी जाता है जिससे उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। अभी हम देखते हैं कि टीचर ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होता है और वो उससे पूछता है कि जब तुम इस वेपन के बारे में कुछ नहीं जानती थी तो तुमने इसे क्यों चूज़ किया। तो वो रीज़न बताती है कि इस वेपन के ऊपर बटरफ्लाई आके बैठ जाती है, इस वजह से वो उसे चूज़ कर लेता है, मतलब कर लेती है। जो टीचर है वो उसकी सारी स्किल्स देखने के बाद उसे इलाइट ग्रुप में भेज देता है कि तुम वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें सीखोगी। अब जो जू इंगताई है तो वो पहले काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो टीचर ने उसको एक ग्रुप में भेजा तो सीखने के लिए। और वो वहाँ पे जब जाती है तो उसका पोपट हो जाता है, उसे बच्चों के ग्रुप में भेज दिया जाता है। अब उसे बहुत बेसिक सा सीखा जाता है। ये सब देख के उसे बुरा भी लगता है क्योंकि उसे अभी कुछ नहीं आता और वो सबके साथ नहीं सीख के बच्चों के साथ सीख रही होती है। जब शाम होती है तो दोस्तों हमने देखा था जो हमारा लियांग सैनवो है वो जू इंगताई को प्रॉमिस किया होता है कि तुम ठीक हो जाओगे तो वो उसे लेके जाएगा पार्टी कराने के लिए। तब वो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम हो जाता है और वो उसे लेके जाते हैं। वहाँ पे वो लोग शाम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो टीचर है वो जू इंगताई को पकड़ लेता है कि इसने वाइन पी थी शाम को। लेकिन तभी लियांग सैनवो आता है और उसकी हेल्प करता है और बोलता है कि नहीं जू इंगताई ने नहीं पिया था, मैंने पिया था। तो टीचर समझ जाते हैं कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, दोनों ही ने ही वाइन शाम को पी रखी थी। तो इसलिए जो वहाँ के टीचर है वो उन दोनों को पनिशमेंट देते हैं।
दोस्तों पनिशमेंट में हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जो जुइंग ताई का फ्रेंड माविन है वो जनरल से जाके मिलता है और वहाँ पे दोनों की आपस में बात हो रही होती है। तो जनरल माविन से बोलता है कि हमें तो मास्टर के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, अब हम क्या करें। तो माविन बोलता है कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है तो हम नया एविडेंस बना लेते हैं उनके खिलाफ। जिसपे जनरल बोलता है कि इफ़ इन केस हम लोग कोई पकड़े जाएंगे तो इन सारी की जिम्मेदारी कौन लेगा, और अगर एम्परर को पता चला कि ये सारी चीज़ें हम फेक एविडेंस बना रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो एक तरीके से माविन को प्रवोक कर रहा था ताकि वो जितनी भी सारे इल्ज़ाम है वो खुद के ऊपर ले ले, और माविन भी रेडी हो जाता है। वो बोलता है कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है और मैं पकड़ा भी जाता हूँ तो मैं जितने भी इल्ज़ाम है वो सब कुछ अपने सर पे ले लूँगा। तो जो जनरल है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम अपने प्यार के लिए क्या क्या कर सकते हो, और वो वहाँ पे हंसने लगता है। लियांग सैनवो को जुइंग ताई के लिए अब थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लगती है, पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है क्योंकि वो एक लड़का रहता है अकॉर्डिंग टू लियांग सैनवो। तो वो ये सब जाके टीचर से बात करता है और उसे बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जुइंग ताई की इतनी चिंता क्यों करता हूँ, उसकी इतनी हेल्प क्यों करता हूँ, मेरा क्यों मन करता है कि उसे कुछ ना हो। तो जो टीचर है उसे बोलता है कि कुछ नहीं, तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो इसलिए तुम्हारा जो माइंड है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा और ऐसा कुछ नहीं है, और उसे वो वहाँ से भेज देता है। अब हम देखते हैं कि जो जुइंग ताई है और लियांग सैनवो वो आपस में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, और लियांग सैनवो जुइंग ताई को मार्शल आर्ट भी सिखाने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अब वो 100 डेज बाद यहाँ से जाए, बिकॉज 50 डेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। पर हम देखते हैं कि जो हमारी जुइंग ताई है वो वहाँ पे कुछ नहीं सीख पा रही होती है, इसलिए जो लियांग सैनवो का वेपन है उसके ऊपर ना वो एक बटरफ्लाई बना देती है और उसे बोलती है कि तुम प्लीज़ इसको रिमूव नहीं करना, मैं जब यहाँ से चली जाऊँगी क्योंकि वो कुछ सीख नहीं पा रही थी तो तुम मुझे भूलोगे नहीं, तुम हमेशा मुझे याद रखोगे। तो यहाँ पे लियांग सैनवो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो जुइंग ताई है वो टीचर्स के पास मिलने के लिए जाती है और वहाँ पे आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं। तो जो टीचर है वहाँ पे एक टर्टल पिल बना रहे होता है, तो जो हमारी जुइंग ताई है वो उसके बारे में पूछती है कि ये टर्टल पिल क्या है। तभी टीचर उसको शांत करता है और बोलता है कि इस दवाई के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी और कल मैं मरने वाला हूँ। तो हमारी जो जुइंग ताई है वो थोड़ा टेंशन में आ जाती है कि ऐसे टीचर क्यों बोल रहे हैं। तो टीचर बताती कि ये जो डेथ है वो फेक डेथ है, तुम परेशान होने हो मत, मैं 3 दिन के बाद अपने आप उठ जाऊंगा। जुइंग ताई पूछती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब मैं क्या करूँगी। तो हमारा जो टीचर है वो जुइंग ताई को बोलता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो एक रिवाइविंग ग्रास आती है जिसको तुम मुझे खिलाओगी तो मैं एकदम से ठीक हो जाऊंगा। और हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जो टीचर है वो मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे सभी लोग रो रहे होते हैं। अब जो जुइंग ताई है वो उसके साथ फर्स्ट टाइम होता है, वो भी देख के परेशान हो जाती है। इस वजह से जो जुइंग ताई है वो बहुत ही जल्दी टीचर के लिए रिवाइविंग ग्रास लेने के लिए चली जाती है। इवन 3 दिन कंप्लीट नहीं हो रहे होते हैं। उधर लियांग सैनवो जो हमारा मेन एक्टर है वो देखता है कि जुइंग ताई कहीं दिख नहीं रही है, तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसको पहाड़ पे देखने के लिए चला जाता है। तो वो जाके पहाड़ पे देखता है कि जो जुइंग ताई है वो वहाँ पे गिर गई है और बेहोश हो चुकी है। तो लियांग सैनवो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है वहाँ पर ही उसे ये पता चल जाता है कि जो जुइंग ताई है वो एक लड़का नहीं और वो एक लड़की है। अब वो एकदम से शॉक, अब उसको कुछ नहीं समझ में आता है। इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहीं पे कंप्लीट होती है। दोस्तों अब हम आगे देखेंगे कि क्या लियांग सैनवो जुइंग ताई के बारे में सभी को बता देता है कि ये एक लड़का नहीं लड़की है। अब क्या वो इस ग्रुप में आगे नहीं रह पाएगी? अगर आपको ये देखना है तो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।